मेरा नाम ऐश्वर्या माने। फेसबुक महाराष्ट्र और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, यह कहानी है दो दोस्तों की, जिसकी शुरुआत हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में, एक वार्ड से, जहाँ पर वो दोनों भी एडमिट थे। उसमें से जो एक था, उसे पैरालिसिस का अटैक आया था। इसकी वजह से उसके गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक हिला नहीं सकता था। और पूरे दिन में जो भी नर्स उसके पास आती थी, वो उसे कहता था कि मुझे एक ऐसा ही इंजेक्शन दे दो कि मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त था वो चल फिर सकता था, तो उस वार्ड में एक खिड़की थी और वो दोस्त सुबह शाम उस खिड़की के पास जाता था और उसे बताता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की सी हवा चल रही है, पंछी उड़ रहे हैं और वहाँ एक सुंदर बीच है जहाँ पर कुछ बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग बस बैठे बैठे समुद्र की लहरें को देख रहे हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके पास ही एक आइसक्रीम की स्टॉल लगी हुई है जहाँ पर कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के समय जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। पहले तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे उसके मन में एक जीने की चाह जागने लगी और वो रोज सुबह होने का इंतजार करता रहा कि कब सुबह हो और मेरा दोस्त आए और मुझे बताए कि बाहर क्या चल रहा है। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन सुबह वो जब उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है और उसने नर्स को पूछा कि उनको डिस्चार्ज मिला क्या। तो नर्स ने बोला, अरे नहीं, उन्होंने आपको बताया नहीं क्या, उनके कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात ही उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर तो उसका मन पूरी तरह से टूट गया, उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि उसका वो दोस्त ही था जो पूरी तरह से उसे बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा, उसने जीने की चाह छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में कहीं ना कहीं जीने की चाह जागने लगी और उसके मन में विचार आया कि एक बार मरने से पहले एक बार मैं अपनी आंखों से देखूं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। जैसे जैसे उसके मन में इच्छा जागने लगी और उसे एक अजीब से एनर्जी महसूस होने लगी और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह से वो बेड के नीचे गिरा और पकड़ पकड़ के उस खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की को पकड़कर वो खड़ा हुआ। उसने बाहर देखा तो गुस्से से भर गया और उसने नर्स को जोर जोर से आवाज लगाई और उसे कहने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया, इस खिड़की के बाहर एक काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो पहले तो नर्स को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा कि मैं पिछले 5 साल से यहां हूं, ये काली दीवार यहां पर ही है। तब जाकर उसे समझ में आया कि अपना वो जो दोस्त था वो झूठ बोल रहा था। तो उसने नर्स से पूछा कि पिछले 5 साल से दीवार यहीं पर ही है, तो मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों कह रहा था। तो नर्स ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, पर जो भी कहा उसी की वजह से आज आप अपनी पैरों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो शब्द, जो वर्ड्स हम अपने मुंह से निकालते हैं, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो शब्द किसी को गिरा भी सकते हैं और किसी को उठा भी सकते हैं। और ये आप पर है कि आप इस पावर का सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए फेसबुक महाराष्ट्र पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ,
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।